महाराज कहते हैं भगवान पुनः गैया चराने के लिए जाते हैं। वन में जो कुछ सामग्री खाने के लिए ले गए थे सब खत्म हो गया। ग्वाल वालों ने प्रार्थना किया, महाराज भूख लगी। आज उस भंडारी वन में कन्हैया ने सोचा कि ग्वाल वालों को क्या दिया जाए खाने के लिए। तब तक देखते क्या है, यज्ञ प्रारंभ है। कुछ ब्राह्मण मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं। आज भगवान ने कहा जाओ और यज्ञकर्ताओं से कहो कि मुझे भूख लगी है। और निश्चित रूप से जहाँ यज्ञ होता है वहाँ भंडारा निरंतर चलना चाहिए। तो यानी कि भंडारा चलता होगा। इन ब्राह्मणों ने जब ग्वाल वालों को देखा मना कर दिया, तुम सबको भोजन नहीं मिलेगा। ग्वाल वाल पुनः जाते हैं, कन्हैया से कहते हैं। कन्हैया कहते हैं चिंता मत करो, मैं चलता हूँ भोजन मांगने के लिए। कन्हैया पहुंचते, ब्राह्मणियों ने जैसे जो यज्ञकर्ताओं की पत्नियां थी उन्होंने जब देखा तो कन्हैया को देख करके रहा नहीं गया, सर्वस्व न्यौछावर कर दी। जो भी कन्हैया ने मांगा प्रेम पूर्वक उन्होंने अर्पण किया, खिलाया। कन्हैया आनंदित हो गए। अनेक अनेक प्रकार से आशीर्वाद कन्हैया ने दिया। और श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार कन्हैया अपने लीला को दर्शा रहे हैं। यज्ञ पत्नियों पर अपना कृपा करते हुए वहां से वापस आते हैं इधर। तब तक वर्षा ऋतु प्रारंभ होने का समय आ जाता है। वर्षा ऋतु से पहले नंद बाबा इंद्रदेव की पूजा करते थे। महाराज इधर कन्हैया ने जब सुना कि मेरे यहाँ मेरे ग्राम में नंद बाबा के द्वारा ग्वाल वालों के द्वारा इंद्र की पूजा होगी, कन्हैया ने बाबा से कहा बाबा बहुत आपने इंद्र की पूजा कर लिया, मैं चलो एक मेरे बहुत अच्छे देवता हैं उनका अगर कोई पूजन कर लेता है तो सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। लाला तो आखिर वो कौन देवता है? लाला ने कहा कि गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज की जब पूजा करोगे तो सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा। नंद बाबा बहुत सीधे, कन्हैया जैसे जैसे कहते गए नंद बाबा तैयार हो गए। ठीक है लाला, लेकिन अगर इंद्रदेव रुष्ट हुए और जल की वृष्टि करने लगे तो पूरा सर्वनाश हो जाएगा। कन्हैया ने कहा मैं हूं ना बाबा, मेरे ऊपर विश्वास है। बाबा ने कहा वो तो है लाला, तू जो कह रहा है मुझे सब मंजूर है। आज तैयार हो जाते हैं और गोवर्धन पूजा को करने के लिए समस्त नर नारी एकत्र होते हैं, योजना बनती है और गोवर्धन पूजा के लिए सब निकल पड़ते हैं। आपस में चर्चाएं हो रही हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। क्योंकि कन्हैया ने बहुत कायदे से पूजन की तैयारी करवाई है और उस तैयारी में जाऊंगी। यथायोग्य गोवर्धन महाराज की पूजा करके परिक्रमा करूंगी। परिक्रमा करने से आनंद की अनुभूति होगी। मैं तो
को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखी रे नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखी रे नहीं माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा हरि बोल। सात कोस की है परिक्रमा 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 परिक्रमा हो परिक्रमा सात कोस की है परिक्रमा मानसी मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा सात शेर की करूं चढ़ाई 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 जब गोवर्धन दर्शन को जाऊंगी पूजन को जाऊंगी तो सात शेर दूध मंगाऊंगी और कढ़ाई में भर के खीर बनवाऊंगी क्यों ब्राह्मण को न्योता दे करके भोजन जो कराना सात शेर की करूं चढ़ाई सात शेर की करूं चढ़ाई करूं चढ़ाई करूं चढ़ाई सात शेर की करूं चढ़ाई तो ब्राह्मण कहो तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण नहीं माने मेरो मनवा मैं तो संतन जाऊं नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा
बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की। आज कृष्ण भगवान नंद बाबा के साथ समस्त गोप और गोपियों को लेकर के पहुंच जाते हैं गोवर्धन के पास। वहां पहुंचे, प्रेम पूर्वक अभिषेक करवाया। अभिषेक करवाने के बाद पूजन प्रारंभ करवा दिया। पूजन समस्त गोप गोपी नंद बाबा के साथ पूजन कर रहे हैं गोवर्धन महाराज का। नंद बाबा को लगता है कि गोवर्धन में साक्षात कृष्ण ही बैठा है। 56 प्रकार का व्यंजन बना था, भोग लगाना था। इंद्रदेव की जब पूजा होती थी तो सारा भोजन प्रसाद रूप में वापस मिल जाता था, लेकिन यहाँ कृष्ण जब गोवर्धन स्वयं बन करके जब गोवर्धन में स्थापित होते हैं तो भोग जब लगना प्रारंभ हुआ, कन्हैया एक रूप लेकर के नंद बाबा के साथ खड़े हैं, स्वयं आचार्य बन बैठे हैं, पूजन करवा रहे हैं। नंद बाबा से कहा, ये जो मेरे देवता हैं ये खाते भी ज्यादा है, आशीर्वाद भी ज्यादा देते हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो खिलाओ। नंद बाबा से प्रेम पूर्वक भोग लगवा रहे हैं और स्वयं गिरी में स्थापित होकर के उस भोग को खाते जा रहे हैं। जब थोड़ा प्रसाद बचा तब नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया, ये तो तुम्हारा देवता कैसा है? क्या हुआ बाबा? अरे मैं जब इंद्र की पूजा करता था तो कम से कम थोड़ा बहुत प्रसाद ही तो मिलता था, और यहाँ तो लगता है कि थार में कुछ भी नहीं बचेगा। कन्हैया ने कहा, बाबा तभी तो ये अच्छा फल देते हैं। इंद्र खाली जल वृष्टि करते हैं, लेकिन ये हमारे गोवर्धन अनेक सुखों को देने वाले। प्रेम पूर्वक नंद बाबा समस्त गोपों के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा करके उधर काफी समय व्यतीत हो गया। इंद्र को जब पूजन के द्वारा हक नहीं प्राप्त हुआ, इंद्र ने अपने गणों को भेजा, जाओ देखो मुझे समस्त नगरियों से मेरा जो भी पूजा के द्वारा यज्ञ आहुति होती थी, प्राप्त होता था, मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। जाकर देखो नंद बाबा के ग्राम से क्यों नहीं मिला। यहाँ जब सब पहुंचते हैं तो देखते क्या है, कन्हैया यहाँ दूसरे देवता की पूजा करवा रहे हैं। जाकर के वापस गए, इंद्र से कहा, इंद्र तुरंत रुष्ट हो जाते। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया। मेघ आदेश पाते ही पूरे ब्रजमंडल में गर्जना करना प्रारंभ कर दिया। गर्जना हो रहा है, घनघोर बादल छा गया, वृष्टि होने लगी, और वृष्टि नहीं अतिवृष्टि होने लगी। जितना जल मेघों ने एकत्र किया था सारा जल ब्रजमंडल में गिरा दिया। मानो बाढ़ सा आ गया। एक दूसरे अपने प्राण बचाने के लिए कन्हैया के पास पहुंच गए। कन्हैया त्राहि मां, त्राहि मां, पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि जगत्पते,
लौटे। हे प्रभु, हे योगियों में योगी, हे जगतपति, मुझे पता है, नंद बाबा कह रहे हैं, मुझे पता है आप कोई साधारण नहीं है, लेकिन मैंने समझाया था कि अगर इंद्र की पूजा नहीं हुई तो अनर्थ हो जाएगा। अब इतनी अतिवृष्टि हो रही है, ग्वाल बाल सब मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि बाबा तुम्हारा कन्हैया इतना बढ़ गया है। हम सबने विश्वास किया, कन्हैया ने हम सबके साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, कुछ मैं तो खाया नहीं हूँ, मेरी पूजा तो आप लोगों ने किया नहीं है, जिसकी पूजा किया है उनके शरण में चलो, और जब चलोगे तो अवश्य सारे संकट को दूर करेंगे। तेरो सब संकट मिट जाए हो तो पूजा करी गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा करी गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए तो पूजा करी गोवर्धन की। पूजा करी गोवर्धन की, हाँ पूजा करी गोवर्धन की। पूजा करी गोवर्धन की, हाँ पूजा करी गोवर्धन के। जन्म मरण मिट जाए हो तो पूजा करी गोवर्धन की। जन्म मरण मिट जाए तो पूजा करी गोवर्धन की। भगवान ग्वाल वालों को लेकर पहुंच जाते और कहते हैं दोबारा पूजा करो। अच्छा, फिर पूजा अभी कुछ बाकी है क्या? कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हाथ जोड़ करके पहले प्रणाम करो, इस बार खर्चा नहीं लगेगा। अच्छा, सब मिल गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। सब मिल पहले प्रणाम को कीजिए, सब मिल पहले प्रणाम को कीजिए, सब मिल पहले प्रणाम को कीजिए। गिरिराज को हृदय में धरी दे, गिरिराज को हृदय में धरी दे। मन में चलो, मन में प्रेम बढ़ायो, पूजा करो गोवर्धन की। मन में प्रेम बढ़ाए तो पूजा करो गोवर्धन की। समस्त ग्वाल पहले प्रणाम को करके, प्रदक्षिणा को करके, और कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, सारा संकट दूर हो जाएगा। तेरो सब संकट, तेरो सब संकट, तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की। पूजा करे गोवर्धन की, हाँ पूजा करे गोवर्धन की। पूजा करे गोवर्धन की, हाँ पूजा करे गोवर्धन की। जन्म मरण मिट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की। जन्म मरण मिट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की। पूजा करे गोवर्धन की। प्रेम से बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की। दोबारा आज कृष्ण भगवान पूजा करवा करके और कहते हैं अब चलो इन्हीं के शरण में मस्तक टेको। समस्त गोपों को लेकर के दंडवत करवा देते हैं। फिर कहा कि अब धीरे धीरे
इन्हीं को ऊपर उठाओ, वृष्टि होने दो। अभी कितना भी वृष्टि हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कन्हैया मानो किसी को ये दर्शाना नहीं चाहते कि ये पहाड़ मेरे से अकेले उठ गया है। समस्त गोपों से हाथ लगवाया, पहाड़ ऊपर उठा। कन्हैया ने अपनी उंगली पर गिरी को धारण कर लिया और समस्त गोपों को बुला करके उसके नीचे शरण दिया। उसी दिन से कन्हैया का नाम गिरधारी पड़ जाता है। प्रेम से बोलिए श्री गिरधारी भगवान की। इस प्रकार भगवान ने गिरी को धारण किया और भगवान का नाम गिरधारी पड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान की लीला अनन्य है, अनंत है। भगवान अपने भक्तों के कल्याणार्थ के लिए हर प्रकार से तत्पर रहते हैं। आज गिरी को धारण करने के बाद जब इंद्र ने कई दिवस हो गया, कोई हाल खबर नहीं मिला, मेघ के जल जितना था सब खत्म हो गया। पहुंचे इंद्र के पास, महाराज अब जल नहीं बचा। अरे जल नहीं बचा, वहां के लोग जीवित बचे कि गए? अनुचर पहुंचते हैं, देखते हैं बढ़िया गिरधारी भगवान कन्हैया बन करके और गिरी को धारण करके समस्त गोपों का कल्याण कर रहे हैं। काफी समय बीत गया, इंद्र को पता चल गया कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, आकर के मिलना चाहते। इधर जब कई दिन व्यतीत होते हैं, गोपों ने सोचा ये लाला अकेले गिरी को धारण करके रखा है, थक गया होगा। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया लाओ इस पहाड़ को मैं रोकता हूँ। कन्हैया ने कहा, अच्छा मेरा भी इच्छा है, आप सब रोक लेते तो थोड़ा मैं आराम कर लेता। जैसे ग्वाल वाल सब कोई डंडा लगाता है, कोई लाठी लगा देता, कोई धुनिया लगा दिया, पहाड़ को रोकने का प्रयास किया। कन्हैया जैसे हाथ को नीचे करना चाहे, पहाड़ नीचे आने लगा, तुरंत सब शरणागति हो जाते हैं। कन्हैया हाथ लगाओ अन्यथा हम सब दब जाएंगे। कन्हैया ने कहा, क्यों, क्या हुआ? आज ग्वाल बाल सब प्रार्थना करने लगते हैं, कन्हैया मैं जान गया तो कौन है। कन्हैया को लगा कि शायद ग्वाल बाल मुझे अब ग्वाल रूप में नहीं मानते, ईश्वर मान बैठे। भगवान ने तुरंत अपने माया को फेरा, ग्वाल बाल तुरंत सब भूल जाते हैं। उधर इंद्र ने जब सारे कर्म करके थक गया, जब इंद्र आकर के भगवान के शरण में गिर गया, प्रभु अब मैं जान पाया हूं आप कौन हो। कहना, अच्छा पूरा वृंदावन पूरा गोकुल जब जल मग्न कर दी हो तब जान पाए हो के हुई, बताओ काहे आए हो, जान गयो तो। चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा। आस्ति चेदीश्वरा कश्चित् फलरूप्यन्यन्न कर्मणाम कर्तारं भजते सोऽपि नह्य कर्तुं प्रभु ही सा। नाना प्रकार से प्रार्थना करते हुए भगवान ने क्षमा किया। आज पुनः इंद्र की कृपा हुई और पहले का जैसे था वैसे हो गया। इस प्रकार कन्हैया गिरी को धारण करते हैं। भगवान की अनन्य लीला है। आज भगवान के मन में इच्छा जागृत हुआ कि कार्तिक का अंत का समय आ गया है, तो कुछ ना कुछ लीला करना चाहिए। लीला कैसा? गोपिकाओं के साथ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान के मन में इच्छा हुआ कि ये गोपिकाएं जो मेरा दर्शन करके धन्य हो रही हैं, इनके भी अभिलाषाओं को पूर्ण किया जाए। आज कृष्ण भगवान इस भाव से पहला शरद ऋतु की
पूर्णिमा। कार्तिक के पहले जो पूर्णिमा पड़ता है, कार्तिक प्रारंभ से पहले, जिसे शरद पूर्णिमा हम लोग कहते हैं, उस दिन भगवान ने रास का योजना बनाया। कैसे? कृष्णस्तु यौवनं दृष्ट्वा निशिचन्द्रमा शोभनं शारदोचानि सारम्यं मनश्चक्रे रतिं प्रतिम। शरद ऋतु कि उस चांदनी रात्रि में सुंदरता को देख करके भगवान श्री कृष्ण के मन में उन श्रुतिधारी नारियों को, गोपिकाओं को आनंद प्रदान करने के लिए रास लीला करने की भगवान की इच्छा जागृत होती है। और उसी इच्छा को लेकर के कार्तिकी पूर्णिमायां तो कृत्वा वैरास मंडलम गोपीनां शतकं कृत्वा गोपानां शतकं तथा। और भगवान पहुंच बैठते हैं कहां? उसी वृंदावन में। तुलसी का वृक्ष जगह जगह लगा हुआ है। तुलसी का जो मंजरी है उसका सुगंध से वो बगीचा सुगंधित हो रहा है। दिव्य दिव्य पुष्प, पूर्णमासी की रात, चटक चंद्रमा, ऐसी स्थिति में भगवान पहुंचे और बंसी को अधर से लगाया और तान को छेड़ दिया। जैसे बंसी को बजाया, आज समस्त गोपिकाएं दौड़ पड़ती हैं। समस्त गोपियां सर्वस्व त्याग करके, ना परिवार का डर, ना पति का डर, ना पिता का डर, ना कोई चिंता कि मेरा आगे क्या होगा, बस भगवान में विलीन होना चाहती हैं। बड़े भाव के साथ पहुंच जाती, प्रेम के साथ कन्हैया बंसी को बजा रहे हैं, गोपिकाओं को आनंद देना चाहते हैं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
दुनिया को बचाती है। ओ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, समस्त गोपिकाएं उसी बंसी के धुन में आनंदित हो जाती हैं। भगवान ने जब देखा कि ब्रज की समस्त गोपियां आज यहाँ तक पहुंच चुकी हैं, भगवान ने समझाया, हे राधे वृषभानु भूपतनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते वृषभान भूपतनये, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनाधीश्वरी, हे मत्य प्राण परायणे च शुभगे, हे सर्वयुधेश्वरी, हे आगत्य त्वरितं त्वमात्र पितने मादीन मानदाय। अनेक प्रकार से नाम ले लेकर भगवान ने गोपिकाओं को समझाया, अरे गोपियों, इतनी मध्य रात्रि को अपने घर का त्याग करके यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, बस आपके ऊपर न्यौछावर होना चाहती हूँ। कन्हैया ने उनके मन के मंतव्य को समझ करके रास का योजना किया और प्रेम पूर्वक कन्हैया बंसी को बजाते हुए समस्त गोपिकाओं को ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण कन्हैया मेरे साथ है। कोई भी गोपी नहीं बचती है जो कृष्ण के उस लीला में ना सम्मिलित हुई हो। यहाँ तक देवता आदि भी वेश को बदल के गोपी का रूप लेकर पहुंच जाते हैं। महादेव को भी जब रास कन्हैया प्रारंभ किए, महादेव से भी नहीं रहा गया, उन्होंने भी अपना वेश बदल करके वहां पहुंचे और रास में सम्मिलित होकर के भगवान के साथ आनंद पूर्वक रास का आनंद लेते हैं। हे राधे वृषभानु भूपतनये, गांधर्व के मोहिनी, हे मोहिनी, हे राधे भूपतने,
मान जाओ और वापस चले जाओ। भगवान ने बार बार गोपिकाओं को समझाया। भगवान का मानो, भगवान गोपिकाओं का परीक्षा लेना चाहते हैं कि गोपिकाओं के हृदय में मेरे प्रति कितना लगाव। हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिका प्राण प्रिय माधवी। हे माधवी, तुम तो मेरी प्राण प्रिया हो। प्राणों से अधिक मैं अगर किसी को मानता तो तुम्ही को मानता। अरे ये सब नहीं मानती तो नहीं मानती, मैं तुमको तो समझा रहा हूं, तुम तो मान जाओ, यहां से वापस जाओ। लेकिन गोपिकाएं बार बार एक ही प्रार्थना, प्रभु बस मेरे रोम रोम में आप बस चुके हैं और मेरे मंतव्य को आप समझ रहे हैं, सिर्फ मेरा आप परीक्षण करना चाहते हैं। नाना प्रकार से गोपिकाएं आनंदित होती हैं, नहीं मानती। कन्हैया ने रास का योजना किया और प्रेम पूर्वक रास को करना प्रारंभ कर दिए। रास रचो है, रास रचो है कन्हैया, रास रचो है, रास रचो है कान्हा, रास रचो है, रास रचो है कन्हैया, रास रचो है, आके नच है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गंगा के तट हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गंगा के तट हरी रास रचो है। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है।
रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कहाँ रास रचो है, यमुना किनारे कहाँ रास रचो है, यमुना किनारे कहाँ रास रचो है। श्री रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान समस्त गोपिकाओं को आनंद प्राप्त करते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान का जैसे अंतर ध्यान होना हुआ, गोपिकाएं सब व्याकुल हो जाती हैं। गोपिकाओं का व्यथा देख करके भगवान पुनः सबको दर्शन देते हैं। इस प्रकार भगवान ने 2 बार रास किया, एक रास एक महारास। भगवान ने गोपिकाओं को आनंद प्राप्त